बिना किसी औपचारिकता के हृदय से प्रार्थना करते हैं कि वो अपना मामले खुद भजन से हम सभी को कृतार्थ कर दें। लेकिन जब हीरे को तराशते हैं तब जाकर के इसमें निखार आता है। ठीक इसी प्रकार से हमने चैतन्य रूपी हीरा, आत्मा रूपी हीरा प्राप्त कर लिया और हमें संयम की सुरक्षा भी प्रदान कर दी। लेकिन यदि उसमें मुक्ति की चमक आएगी तो तपस्या के माध्यम से होती है। इसलिए उत्तम तप धर्म के दिन हम यही कहेंगे, इंसान को भगवान ने हीरा बनाया है, लेकिन चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। लेकिन आज आधुनिक विज्ञान ने हमें इतने भौतिक संसाधन हमारे पास जुटा दिए कि जिनके कारण से हमारा जीवन इतना व्यस्त हो गया कि हमें अपने आत्मा की खबर है। हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए उसके ओर हमारा दृष्टिकोण या हमारा भावना ही उस ओर नहीं पाती है। इस प्रकार से हमारा जीवन आत्मा के जीवन को नष्ट करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से बात करेंगे कि एक बार एक शहर में एक मंदिर था। वो मंदिर वास्तुकला का एक बहुत सुंदर कलाकृतियों से युक्त मंदिर, जो प्रतिमा विराजमान थी वो प्रतिमा भी बहुत भव्य थी। मंदिर की ख्याति सबोर फैली हुई थी और मंदिर में भी दर्शकों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन सर एक दिन दोपहर का समय था। जो उदाहरण सुना रहे हैं काल्पनिक है, तो
सुनसान ही रहते हैं और वहाँ भी सुनसान ही थी। तो भगवान की प्रतिमा के सामने जैसे वो खंबा, ऐसा जो खंबा था, वो भगवान की प्रतिमा से क्या करता है? कहता है कि बहन, मुझे समझ में नहीं आता, क्या मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं भी पत्थर हूँ, तुम भी पत्थर हो, मैं भी पत्थर हूँ, तुम भी पत्थर हो, और हम दोनों की जाति भी एक है, वंश भी एक है, अंश भी एक है, लेकिन फिर भी लोगों का ये कैसा पक्षपात, कैसा अन्याय कि जो भी आता है और वह आपके चरणों में आकर के आपको नमन करता है, आपकी पूजा करता है, आस्था का अर्घ समर्पण करता है और आरती करता है। और मेरे साथ उपेक्षा का व्यवहार है, ना तो मेरी आरती होती, ना पूजा होती, ना कोई अर्घ समर्पित होता है, बल्कि जो आता है वो खंबे से टिक करके वो बैठ जाता है। आखिर ऐसा क्यों? कहते हैं प्रतिमा मुस्कुराई और उसने खंबे से कहा कि खंबे भाई, तुम्हारी पीड़ा को सुन करके मुझे भी पीड़ा होती है, लेकिन तुम जिसे पक्षपात कर रहे हो, हमारे पूजन से हमारे प्रति लोग जो अर्घ समर्पण करते हैं, श्रद्धा का अर्घ समर्पण करते हैं, उससे तुम्हें जलन हो रही है। लेकिन इसके पीछे यदि तुम हमारी साधना देख लोगे, इसके पीछे यदि तुम हमारी तपस्या देख लोगे, तो फिर तुम्हें सारे बात समझ में आ जाएगा। याद करो उस दिन की प्रतिमा क्या कहते हैं, याद करो उस दिन की जब मैं भी खदान में पड़ा था, एक शिल्पी आता है और मुझे उस खदान से निकाल करके ले जाता है, मुझे भी अपनों को बिछोएगा। उस समय अंदर से फीलिंग सी होती है, लेकिन मैं चुपचाप उस शिल्पी के साथ चला जाता है और शिल्पी मुझे अपने घर के आंगन में जाकर के हमें पटक देता है और वह हमारी छाती पर बैठ करके इस प्रकार से शस्त्रों से वार करता है, औजारों से, छेनियों के माध्यम से इस प्रकार से प्रहार करता है। मैं उस सारे के सारे प्रहार को, उस चोट को चुपचाप सहन कर लेती, क्या चुपचाप सहन कर लेती हूँ और वह हमारे विकार को दूर कर देता है, करता चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है, उसी वहाँ उन विकारों को दूर करते करते, जो वेष्टित प्रथा था उसको दूर करते करते, फिर मेरे अंदर वो एक आकार का रूप देता है, प्रतिमा का आकार बन जाता है। और जब प्रतिमा बन जाती है, मंदिर में स्थापित कर दी जाती है, तो सबसे पहले वह शिल्पी आकर के मुझे नमस्कार करता है। वीर का इतिहास बताता है हमें, वीर का इतिहास बताता है हमें कि साधना को हर जगह सिर झुकाता है हमेशा। पावक की रक्तों में तपकर, पावक की रक्तों में तपकर सोना कुंदन बन जाता है। भाव मधुर हो तो नन्हा धागा भी रक्षा बंधन बन जाता है। तब की भट्टी में तप जाना, तब की भट्टी में तप जाना कोई खेल नहीं, त्याग तपस्या से तो हर कोई माथे का चंदन बन जाता है। यह तपस्या जो कि हमें पूज्य बना देती है, यह तपस्या जो कि हमें पूज्य बना देती है। हर व्यक्ति में अनेक प्रकार की संभावनाएं छिपी हुई होती है। जैसे मैंने पत्थर में देखा कि वह पत्थर उसका रूप धारण कर लिया, प्रतिमा का रूप धारण कर लिया। कहते हैं हर अपने अंदर की अप्पा से परमप्पा, अपने अंदर की भगवत्ता छिपी हुई है, बस उसे उद्घाटित करने की आवश्यकता है। उसकी शक्ति को, हमें अपनी आत्मशक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। लोक क्षेत्र में हम देखते हैं कि हमारे बालक, छोटा सा बच्चा, हमें मालूम है कि इसमें इस प्रकार की योग
एक कुंभकार को मालूम होता है कि इस माटी के अंदर मालूम है जो पानी मिट्टी को गला देता है उसको बहा कर के ले जाता है, लेकिन वही मिट्टी जब वही मिट्टी कुंभ का आकार धारण कर लेती है, कलश का आकार धारण कर लेती है, तो कहते हैं वही मिट्टी कलश का आकार धारण कर लेती है कब? जब वह अभी आंच में तपती है और तपती है, तपने के बाद फिर उसमें इस प्रकार की योग्यता प्रकट हो जाती है कि अब वह स्वयं जल को धारण कर सकती है। यानी जो मिट्टी उसे गला देती थी और उसे बहा सकती थी, लेकिन उसी मिट्टी में अपने जिस जल को समाने की योग्यता। तो बंधु साधारण से साधारण चीज भी उसको हम असाधारण जब बन जाते हैं तो उसके लिए तपश्चर्या आवश्यक है। हम भी सामान्य हैं, लेकिन आज हमारे अंदर ही सबको मालूम है कि जो भगवान बने हैं, चाहे वो आदिनाथ भगवान हो, चाहे पारसनाथ भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, यदि हम उनके इतिहास को उठा करके देखते हैं, उनके जीवन दर्शन को उठा करके देखते हैं, तो वह भी संसार में एक हमारी तरह तो थे, संसार में वो हमारे समान ही थे। ऐसे ही वो हमारे समान मनुष्य वगैरह सब इन गतियों में सारी गतियों में परिणाम में वो भी भटके थे। एक समय था संसार की दौड़ में वो हमारे साथ शामिल थे, लेकिन वो इस तरह उठे कि आसमां बन गए, वो इस तरह उठे कि आसमां बन गए, इस जहां के वास्ते ईमान बन गए। हम उनके साथ रह करके भी इंसान ना बन सके, वो इंसान से भगवान बन गए। तो यहाँ अभिप्राय हमारा यही है कि हमें अपने अंदर की भगवत्ता को पहचानना है। यथा मैं दुग्ध मते यथार्धम तिल मते यथा देवम देह मते यथा समा। जिस प्रकार से क्षण पाषाण में सोना छिपा होता है तो उसको अग्नि में तपा करके उसकी चिट्ट कालमा को दूर कर देते हैं, तो वह स्वर्ण पाषाण में शुद्ध स्वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दूध के अंदर घृत होता है। एक बार क्या हुआ कि अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने सब दरबारियों से एक प्रश्न किया कि आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा कैसी है, आत्मा क्या करती है और आत्मा को प्राप्त कैसे किया जा सकता। वो प्रश्न था, दरबारियों को समझ में नहीं आया, तो उन्होंने फिर बीरबल से प्रश्न किया। बीरबल बुद्धिमान थे, हर प्रश्न का समाधान उनके पास रहता था। लेकिन बीरबल ने भी कहा कि जहां बना आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन मुझे 7 दिन का टाइम है। इससे 7 दिन का टाइम है। अकबर ने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, बीरबल सोच रहे हैं, लेकिन 6 दिन हो जाते हैं। 6 दिन होने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता। उदास थे। उनका बेटा अपने पिता से पूछता है, पिताजी आज आप इतने उदास क्यों हैं? पिताजी आज आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? तो बीरबल बता देते हैं मेरे बेटे को कि बेटा कुछ नहीं, बादशाह ने अकबर कुछ क्वेश्चन पूछे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और 7 दिन है, उसके लिए 6 दिन पूरे हो चुके हैं, मैं उनका उत्तर समझ नहीं पा रहा। तो उनका छोटे बेटा था, तो पापा पिताजी वो कौन से प्रश्न है, आप जरा बताइए। उन्होंने बता दिए। तो वो बेटा क्या कहता है कि पिताजी चिंता करने की कोई बात नहीं है, उनके प्रश्न तो मैं, उनके प्रश्नों के उत्तर तो मैं दे दूंगा। तो बीरबल ने कहा तुम दोगे? हाँ, बस कल दरबार में जाऊंगा। और सुबह वो बीरबल का बेटा दरबार में पहुंचता है। कहाँ? दरबार में पहुंच जाता है और जैसे दरबार में पहुंचता है तो बादशाह अकबर उसका अच्छा सम्मान करते हैं, मानता कि बीरबल का बेटा है और उसको बैठाते हैं अच्छे स्थान पर आसन दे करके और उसके लिए दूध मंगाते हैं। समय का टाइम था पीने के लिए, लेकिन उससे भी है कि बेटा तुम
कर्म का प्रश्न बोलिए। भगवान ने बोल दिया, उन्होंने कहा आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा कैसी है, आत्मा क्या करती है, आत्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। क्या हुआ, उसने प्रति प्रश्न किया बेटे अकबर से, अच्छा आप बताइए ये दूध रखा है, इसमें घी है, कहाँ है घी? उसने पूछा कि आप बताइए इसमें दूध है तो दूध में घी कहाँ है? अकबर तो कहने लगे दूध में घी तो है, लेकिन कहाँ है? पूरी दूध के अंदर है। बस आपके प्रश्न का यही कि आत्मा कहाँ है? पूरे शरीर में है। आत्मा का प्रदेश और शरीर के प्रदेश दोनों मिलकर के अभी पूरे एक में हो रहे हैं। अपन सोचेंगे कि आत्मा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, आत्मा के संपूर्ण प्रदेश पूरे शरीर के अंदर है। तो कहते हैं फिर आत्मा कैसी है? उसे पूछा दूसरा प्रश्न, आत्मा कैसी है? उन्होंने पूछा बेटे ने, घी कैसा बताइएगा, इस दूध के अंदर घी कैसा है? घी तो दिखता नहीं इसमें, इस दूध में तो अभी भी दिख नहीं रहा। कह रहे ऐसी संसारी अवस्था में आत्मा भी हमें नहीं दिखती, जो दिखने में आ रहा है कौन दिख रहा है? शरीर दिख रहा है, लेकिन घी तो नहीं दिख रहा। तो आत्मा दिखती नहीं, आत्मा दिखती नहीं है, आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। जो दिखती नहीं, कई लोग सोचते हैं वो चीज है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। आत्मा दिखती नहीं, लेकिन आत्मा अनुभव में आती है। जैसे किसी का सिर दर्द कर रहा हो और वो हम अपन क्या हो रहा, सिर दुख रहा है, तो दर्द हो रहा ना सिर में, हम उससे क्या बताओ दर्द कहाँ हो रहा? दर्द को दिखा सकते हो क्या? दिखती है क्या दर्द? नहीं दिखता। फूल की सुगंध आपको दिख रही क्या? लेकिन सुगंध का अनुभव कर सकते हैं कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से आत्मा दिखती नहीं संसारी अवस्था में, लेकिन फिर भी उसको मतलब इस पूरे शरीर के अंदर आत्मा है। तो तीसरा प्रश्न था कि आत्मा क्या करती है, आत्मा क्या करती है? तो वो छोटा सा मौलम क्या कहता है अकबर से, आप गुरु बन करके प्रश्न कर रहे हैं कि शिष्य बन करके पूछ रहे हैं? पहले तो आप ये बताइए कि आप शिष्य बन करके प्रश्न कर रहे हैं कि गुरु बन करके पूछ रहे हैं? अकबर ने कहा तो शिष्य बन करके प्रश्न कर रहा हूं। तो आप सिंहासन पर बैठे हैं, शिष्य सिंहासन पर, और जिससे प्रश्न किया जा रहा वो नीचे, ऐसा कैसे संभव है? तो अकबर ने जाकर के बीरबल के छोटे बेटे को तो सिंहासन पे बैठा दिया और खुद जाकर के नीचे बैठे। तो बस वो बोला बस आत्मा यही करती है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी स्वर्ग में जाती है तो कभी नरक में चली जाती है, तो कभी ग्रंथ में चली जाती है, तो कभी देवलोक में चली जाती है। तो आत्मा करती बस, आत्मा संसार अवस्था में ये करती है। इन चारों गतियों में इसका भटकन होता रहता है, भ्रमण होता रहता है। इस चार गति 84 लाख योनियों में ही भटकते रहते हैं। इसका तीसरे प्रश्न का उत्तर था। तो फिर अकबर ने पूछा चौथा प्रश्न था ना, क्या था? उस आत्मा को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, उस आत्मा को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? तो उसने कहा इस दूध में से घी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आप बताओ, इस दूध में से घी कैसे निकालोगे? तो उसने कहा कि अकबर बोले कि पहले हम इसमें चावल डालेंगे, फिर दही को जमा करके फिर उसके अंदर हम इसका मंथन करेंगे, मंथन करने के बाद उसमें जो नवनीत निकलेगा, नवनीत को फिर हम तपाएंगे आंच में, है ना, अग्नि पर, अग्नि में तपाने के बाद घी निकलेगा। किंतु बस ये तो प्रक्रिया बंद करना है। आत्मा से आत्मा परमात्मा कैसे बनती है? तो कहा ये तो बंद करना है। अपने सबसे पहले हमें संयम का, अपने आत्मा रूपी दूध में संयम का जामन डालना है। क्या जामन डालना है? संयम का जामन डालना है। फिर उसका मंथन करना है। कैसे? 12 भावना रूपी मथानी से, भेद विज्ञान रूपी मथानी
क्योंकि इस मथाने में कितने सारे फूल होते, 12 फूल होते शायद। तो फिर इस प्रकार से 12 ब्रह्मा का चिंतन करते हुए पहले अपन इसका मंथन करेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, इस संसार का स्वरूप क्या है, शरीर का स्वरूप क्या है, इन भोगों का स्वरूप क्या है। जब हम इस सब का चिंतन करेंगे ना, तो उनके माध्यम से मंथन करते हुए मंथन करेंगे, तो कहते हैं फिर जाकर के वह नवनीत प्राप्त होता है और सुखोपयोग रूपी नवनीत हमें प्राप्त होता है। फिर जब इसको हम तप की आग में तपाते हैं, तो जाकर के हमारी आत्मा परमात्मा बन जाती है। इस प्रकार से सारी की सारी विधि उन 4 प्रश्न के अंदर समाधान में आ गई। तो हमें आप लोगों से भी यही कहना है कि देखो, तप का जो मार्ग है वो अपने आप को भगवान बनाने का मार्ग है। तप का अर्थ क्या होता है? तप यानी इच्छाओं का निरोध कर देना। तप यानी इच्छाओं का निरोध कर देना। तप यानी विषयों से अपने मन को हटा देना। तप यानी खुद में खुद को छोड़ना, खुद में खुद का आ जाना। तप यानी अपनी आत्मा को निर्मल बनाना। और आत्मा निर्मल कब बनेगी? तो आज तक मन की दृष्टि क्या होती है? जैसे कोई आपसे कहे तपस्या, तपस्वी कौन है, तो अपन क्या लगता है कि जो बहुत व्रत कर रहा, बहुत उपवास कर रहा, उसकी ओर हमारी दृष्टि जाती है। जो सूर्य कारण व्रत के माध्यम से जिसने बहुत सारे उपवास कर लिए हैं, इतने उपवास करके जिसने अपने शरीर को सुखा लिया है, तो ऐसा लोगों को लगता है कि वो बहुत बड़ा तपस्वी है। यह भी निश्चित है कि है वास्तव में वो तप है, तब बहुत बड़ा तपस्वी है, वो हमारे लिए बहुत प्रशंसनीय भी है, लेकिन मात्र यहाँ तक ही पर्याप्त नहीं है। प्रशंसनीय तो है, जो भी तप करते हैं इस प्रकार से व्रत उपवास नियम आदि करते हैं, क्योंकि ये तप करना भी कठिन नहीं, सरल नहीं है, बहुत कठिन है। आज हम हमसे 1 घंटे के लिए कोई कहते हैं कि पानी पीना छोड़ दो, वो हम नहीं छोड़ सकते। और फिर जो इतने व्रत यानी 16 कारण के एक दिन उपवास, एक दिन उपासन जो कर रहे हैं, 10 दिन के उपवास कर रहे हैं, वही कोई सरल काम नहीं है। लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि हम जो तप कर रहे हैं उसके साथ साथ हमारे आत्मा में जो दोष लगे हुए हैं, जो दोषों का भी निराकरण होना चाहिए। जो दोष हमारी आत्मा है, उन बुराइयों का भी त्याग होना चाहिए। और हमने व्रत उपवास तो कर लिया और हम बस 10 दिन के लिए कर लिए, उसके बाद फिर कोई ना कोई रात्रि भोजन तो हमसे छूट नहीं रहा, फिर जाकर के रात्रि भोजन करने लगे, तो क्या फायदा होगा उससे? इसलिए कल मन की चर्चा चल रही थी, है ना? कदम चले कदम चटे, कदमा से कदम सहे कदम भंजे, कि हम कैसे खाएं, कैसे खाएं, यानी कि हम क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, क्यों खाएं, ऐसे सारे आहार भोजन हम करते हैं। तो भोजन करते हुए हमारे लिए भी 6-7 प्रश्न अपने मन में होना चाहिए। सबसे पहले तो हमने क्या कहा था? क्या खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कहाँ खाएं। 6 बातें अपने मन में आना चाहिए। तो क्यों खाएं, मतलब क्या खाएं? शुद्ध भोजन करना है, अवक्ष भोजन को नहीं करना है, क्योंकि कहते हैं कि जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। जैसा खावे अन्न वैसा होवे, सब जानते हैं। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसे बोले वाणी, सब इस चीज को जानते हैं। तो फिर जब हमें अपने मन को निर्मल बनाना है, अब आप बड़ी तपस्या की व्रत उपवास की बात नहीं कर रहे, छोटी सी रात्रि भोजन त्याग आदि को लेकर के थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे कि जब हम ये जानते हैं कि जैसा हम खाते हैं पीते हैं उससे हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता है। देखो महाभारत का एक उदाहरण संक्षिप्त में जल्दी ध्यान सुना देते हैं। भीष्म पितामह के जीवन की घटना है कि जब भीष्म पितामह मरणासन अवस्था में मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे, अंतिम सांसें गिर रहे थे अपने जीवन की, उनके चारों सब लोग खड़े हुए थे।
कहते हैं जैसे ही पितामह ने आंखें खोली, सबको आंख खोल करके देखा, सब लोग थे, वहां पर द्रौपदी नहीं थी। तो वो कहते कि यह द्रौपदी नहीं आई। तो सबने कहा नहीं द्रौपदी नहीं। तो उन्होंने सेनापति को भेजा और कहा जाकर के तुम द्रौपदी को बुला करके ले आओ। तो वो सेनापति जाकर के द्रौपदी को बुलाने के लिए जाता है। द्रौपदी से कहता है कि रानी पितामह आपको लिए बुलाए। द्रौपदी पूछती है कि क्यों बुला रहे हैं? तो वो कहता है कि अंतिम संदेश सुना रहे हैं, इसलिए अंतिम संदेश के लिए कुछ धर्म का संदेश सुनाना है, तो वो बुला रहे हैं। द्रौपदी एक झटके से कह देते हैं, जाकर पितामह से कह देना कि मुझे नहीं सुनना उनका कोई अंतिम संदेश। अरे जिस समय मैं उस भरी सभा में वह दुर्योधन